30 जनवरी है, महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। महात्मा गांधी की आज हत्या की गई थी। इसी अवसर पर हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर ये उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चेपन से गांधी के बारे में डिटेल्स बताया जाए, सत्य अहिंसा के बारे में डिटेल्स बताया जाए। उनका जो उद्देश्य है कि देश की आज़ादी के बाद गरीबों का उत्थान होगा, लोग अच्छा शिक्षा लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और सत्य अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन आज गांधी के विचारधारा पर संकट है। धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में गांधी एक ऐसे हैं जिनके रास्ते पर चल करके इसका निदान किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, आज देश जो है गांधी का शहादत दिवस मना रहा है और ऐसे में अभी मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। पीछे बापू का मूर्ति लगा हुआ है और ये जो है बिहार प्रदेश लोक समिति के कार्यकर्ता हैं। गांधी जी का जो है आज शहादत दिवस है, ऐसे में प्रार्थना सभा एवं उपवास रखे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह रहा कि उपवास रखे हैं, इन्हीं से जानेंगे। आज आप लोग उपवास रखे हैं किस लिए? 30 जनवरी है, महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। महात्मा गांधी की आज हत्या की गई थी। इसी अवसर पर हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर ये उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम उपवास का इसलिए हो रहा है क्योंकि महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन किया था। सत्याग्रह में उपवास का महत्व होता है। गांधी जी ने कई बार उपवास किया। उपवास का मतलब होता है कि एक तो हम उपवास के द्वारा लोगों पर दबाव डाल सकते हैं, दूसरा है कि उपवास अपने आत्मशुद्धि का माध्यम होता है। सत्याग्रह और अहिंसा का मतलब यही होता है कि हम हिंसा का काम ना करें, हम जो है सत्याग्रह से और प्रेम पूर्वक काम करें। सत्याग्रह प्रेम का प्रतीक है। सत्याग्रह जो है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अभी सत्याग्रह काम हो रहा है। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका में थे, जो रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन चलाए थे, उन्होंने भी सत्याग्रह का ही माध्यम लिया था। सत्याग्रह उनको जीत भी हुई, रंग भेद समाप्त हुआ। दुनिया के कई देश आज सत्याग्रह पर विश्वास करते हैं और इस काम को कर रहे हैं। तो आज ये काम जो है हम लोग उनके ये उपवास के द्वारा हम जिसको इनका जो संदेश है वो तो पहुँचाना चाहते हैं। सत्याग्रह पूरे देश में सत्याग्रह के द्वारा ही देश आज़ाद हुआ। सत्याग्रह एक नया शब्द था उस समय और सत्याग्रह बहुत एक प्रचलित शब्द बन गया है। अब पूरे देश में आज देखिए कहीं भी कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, कोई कुछ कार्यक्रम करता है तो उसमें उपवास नहीं करता है, लेकिन धरना देता है, अहिंसक तरीके से काम करता है। अहिंसा की ताकत बहुत बड़ी होती है। अहिंसा से ज़्यादा पावरफुल होता है। सरकार के सामने अगर हिंसा से कोई पेश आता है, सरकार उसको दमन करती है, गिरफ्तारी कर लेती है। लेकिन अगर सत्याग्रह के मार्फत कोई काम करता है तो सत्याग्रह सरकार सब लोग सहानुभूति अर्जित होती है। एक नीतिगत बात भी यही है कि सत्याग्रह जो है बहुत इफेक्टिव माध्यम होता है कोई आंदोलन का। तो गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह कभी हार नहीं सकता, सत्याग्रह से सफलता मिलती ही है। सत्याग्रह करने वाले पर निर्भर करता है कि सत्याग्रह कितना शुद्धता से की जा रही है, यह तभी जो है वह आंदोलन के रूप में बन सकता है। आज गांधी जी का शहादत दिवस है और ऐसे में आप गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के पास में प्रार्थना एवं उपवास सभा रखी। देशवासियों को क्या संकेत रहे? आज का ये जो उपवास का कार्यक्रम है, इसके माध्यम से गांधी जी का जो धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की का जो संदेश था, उनके संकल्पना में था, उस संदेश को हम देना चाहते हैं। क्योंकि आज के परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में जिस ढंग से नफरत का माहौल बना है, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में गांधी एक ऐसे हैं जिनके रास्ते पर चल करके इसका निदान किया जा सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम बिहार प्रदेश लोक समिति की ओर से आयोजित है। प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं और गांधी के विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं। और खास करके आज के जो उपवास है, इसमें अमन चैन की कामना करते हैं, धार्मिक सद्भाव की कामना करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कोई भी
धर्म के आधार पर कोई झगड़ा नहीं हो, क्योंकि जो झगड़े होते हैं, हिंसा होते हैं, वो विकास में बहुत बड़ा बाधक होता है। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया होता, लेकिन यहाँ दंगे फसाद काफ़ी हो रहे हैं, इसलिए इसको रोकना है। और तो रोकना है तो गांधी का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जिसे रोका जा सकता है। धन्यवाद। बच्चे भी इसमें काफी संख्या में भाग लिए हैं, वजह क्या है? हाँ, बच्चे को भी हम लोग प्रेरित करते हैं ना। कल के आने वाली पीढ़ी आखिर नहीं जानेगा गांधी को, नहीं समझेगा तो क्या करेगा, फिर वो हिंसा का रास्ता अपनाएगा। इसलिए गांधी को जानना, गांधी को समझना बच्चेपन से जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि सिलेबस में बच्चेपन से गांधी के बारे में डिटेल्स बताया जाए, सत्य अहिंसा के बारे में डिटेल्स बताया जाए, धार्मिक सद्भाव के बारे में डिटेल्स बताया जाए। तो आज का जो थीम है हम लोग का, गांधी सारे क्षेत्रों में बहुत सराहनीय, बहुत ही उत्प्रेरक हैं। सारे क्षेत्रों में उनके रास्ते पर ये काम करने की जरूरत है। लेकिन आज का जो थीम है हम लोग का, खास करके अमन चैन का संदेश देना चाहते हैं, धार्मिक सद्भाव का बनाए रखने का संदेश देना चाहते हैं। ये कार्यक्रम बिहार प्रदेश लोक समिति की ओर से आयोजित है। प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं। कौशल गणेश आजाद, राष्ट्रीय संयोजक, लोक समिति। 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती है, ऐसे में तमाम जो देशवासी है 2 अक्टूबर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन गांधी शहादत की बात करें तो ज्यादातर लोग जो है इनके बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को क्या कहिए? गांधी शहादत दिवस पर हम लोग गांधी का याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और देश और राज्य के लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि देश में अमन चैन शांति के लिए जातीय धार्मिक सद्भाव पैदा करें। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि गांधी ने जो गांव को ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, गांव में लघु उद्योग लगे, गांव में रोजगार मिले, किसानों को उत्थान हो, इसके लिए सरकार से नीति बनाने का निवेदन करते हैं। गांधी जी अमर हैं। लोग कहते हैं कि गांधी मर गए हैं, लेकिन गांधी अभी मरे नहीं है, गांधी अभी जिंदा है, उनकी विचार को जिंदा है। यही हम सब भारतवासियों से अपील करते हैं कि गांधी जी के आदर्शों और उद्देश्य पर चले, सभी में भावना हो, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। मैं इस अवसर पर आज अखंडता दिवस मना रहा हूँ वर्षों से। जय भारत। ठीक है। गांधी जी चल गए लेकिन लोगों के बीच आज भी उनका विचार जो है सक्रिय है, क्या कहें? गांधी मनुष्य सब मरता है और मरना निश्चित है, लेकिन उनका विचार, उनका जो व्यवहार था देश के प्रति और जिस उद्देश्य से देश की आज़ादी वो चाहते थे, वो नहीं मर सकता है। मरना तो स्वाभाविक है, और जब मरना है तो मरने में सबको तकलीफ होती है, चाहे आप अपने घर में मरिए, चाहे गोली खा के मरिए, मरना तो निश्चित है, शरीर को जाना चाहिए। लेकिन आप उनके विचार को, उन्होंने ये जो विचार रखा, देश के लिए जो लड़ा, देश की गरीबी को मिटाने के लिए उन्होंने ये उपवास और सत्याग्रह किया। उनका जो उद्देश्य है कि देश की आज़ादी के बाद गरीबों का उत्थान होगा, लोग अच्छा शिक्षा लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उनका उपवास और सत्याग्रह जो है पूरे देश में, मतलब कि सभी देशों में उनको आदर किया जाता है। अभी तक हमारा जो चल रहा है समय, अभी जो हम लोग का समय चल रहा है, वह देश को चाहे जो भी हो, दल हो, सारे लोग सत्ता के पीछे दौड़ रहे हैं। जनता के लिए उन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि गांधी जी और लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने जो सिद्धांत दिए उसके पथ पर कोई चल नहीं रहा है। इससे देश को मतलब कि देश की बर्बादी ही होगी। और गरीबी मिटाना तो दूर, गरीबों को तो घर तक नहीं है, और अभी तक गांव में जाइए आप शौचालय तक नहीं है। और पैसा, जिससे बिहार सरकार की ही पैसा है, जहाँ तहाँ लूट हो रही है। भारत सरकार भी जो है वह सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इससे हम लोग उनके विचारों को, सिद्धांतों को लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। उनका जो आध्यात्मिक शक्ति थी और अध्यात्म से जो उन्होंने बोला, अध्यात्म के पीछे ये लोग, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ सुख खोज रहे हैं, सत्ता में, धन में। लेकिन गांधी जी को सुख मिलता था शांति और प्रेम में, और असली जो सुख है वह शांति प्रेम में ही है, त्याग में ही है। गांधी जी का शहादत दिवस है और आप लोग उपवास रखें, क्या संकेत रहेगा देशवासियों को, क्या संदेश रहेगा? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 77वां शहादत दिवस है। आज के दिन बिहार प्रदेश लोक समिति की ओर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मूर्ति, गांधी मैदान में हम लोग प्रार्थना सभा और उपवास का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं।
आज के दिन बिहार वासियों को, देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी का जो सिद्धांत था सत्य अहिंसा, और सत्य अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन आज गांधी के विचारधारा पर संकट है। हम चाहते हैं कि आज के दिन गांधी जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन धरना, उपवास और प्रार्थना सभा के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों को अमर करना और जिंदा करना चाहते हैं, और इस संदेश को गांव जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा नाम शिवजी सिंह, प्रांतीय महामंत्री, बिहार प्रदेश लोक समिति। धन्यवाद। तो आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि देश में जो है अमन चैन कायम रहे, इसलिए जो है आज हम गांधी जी का शहादत दिवस मना रहे हैं और प्रार्थना के साथ साथ उपवास रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।